उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक़ वज़ीर जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये बात जहां आपने बहुत देर तक इंतज़ार किया, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि 2-4 मिनट ज़रा आप और सब्र के साथ तशरीफ़ रखें ताकि जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के कुछ कलिमात हम सुन लें और फ़ौरन दुआ होगी इंशाअल्लाह। हज़रत वाला दुआ फरमाएंगे और दुआ के बाद असर की नमाज होगी। जनाब मोहतरम नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और कुछ दुआया कलिमात अर्ज़ फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाइस पे तशरीफ़ फरमा और सामने बैठे हुए सभी मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज सियासत और सहाफ़त को लेकर के ये जो तज़किरा हो रहा है, चूँकि नमाज का वक्त हो चुका है, मैं 5 मिनट में अपनी बात सिर्फ आपके सामने रखूँगा। पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ, वो तारुफ नहीं जिससे आप वाकिफ़ हैं। जो मेरा असली तारुफ है वो ये है कि मेरा बैकग्राउंड सियासी नहीं है। मेरे अब्बा दादा ख़ानदान में कोई भी सियासत में नहीं थे। मैं बांदा का रहने वाला हूँ, डिफेंस में सर्विस करता था। वालदा बीमार हुई, छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली, नौकरी छोड़ दी। बारह बरस के बाद वालदा का इंतकाल हो गया। कारी सिद्दीक अहमद रहमतुल्लाह अलैह मरहूम साहब ने देखा कि वालदा के इंतकाल के बाद ये कुछ ज़्यादा परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सियासत ज्वाइन कर लो। रिश्ते में चचा थे। मैंने कहा चचा, सियासत में हमारे इस ज़िले में, हमारी इस कमिश्नरी में कोई भी मुसलमान आगे नहीं बढ़ा। बोले शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। सियासत ज्वाइन की। मेरे वालिद साहब का ये मानना था और मैं भी यकीन करता हूँ कि सियासत आज के ज़माने में सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ज़रूर है। सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ ज़रूर है। और उसमें हम लोग, हमारी कौम बहुत पीछे। और अगर मुझे माफ़ कर दें, बुरा ना माने तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर सियासी शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ ये। और इस मुल्क में जिसमें जमहूरियत ही है, सियासत सब कुछ नहीं, बहुत कुछ है। हम सियासी मामले में, हर मामले में पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मेरे मरहूम वालिद कहा करते थे कि सियासत इस्लाम में दाखिल है, लेकिन आज की गंदी सियासत नहीं। खैर, मैं 91 में पहली बार बिना टिकट मांगे मुझे टिकट दिया। ऐसी पार्टी से था कि जिसका कोई नाम भी ठीक से नहीं जानते थे। पहली बार एमएलए लड़ा 91 में, 91 में हारने के लिए। मेरे साथ मेरी वालिद और वालदा की दुआएं थी, हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक अहमद रहमतुल्लाह अलैह मरहूम साहब की दुआएं थी। और जहाँ से मुल्क की आज़ादी के पहले और मुल्क की आज़ादी के बाद आज तक 4 ज़िलों में, पूरी कमिश्नरी में कोई मुसलमान एमएलए नहीं जीता था। मैं पहली बार ही लड़ करके जीत गया।
बाकी सफर आपके सामने, बाकी सफर आपके सामने है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर ये मेरी बात सही है कि हमें सियासत में दखल देना चाहिए, तो आजिज़ी खुदा को पसंद है। मैं आजिज़ी के साथ कहता हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बात मानिए और सारे कामों के साथ, सारी बात के साथ साथ इसमें भी दखल दीजिए, या मुझे समझा दीजिए कि ठीक नहीं है, मैं भी अपने घर बैठ जाऊंगा, जो आप कहेंगे मैं वो करता हूं। मैं सियासत में रह करके आज तक सियासी नहीं बन पाया। मैं तो एक छोटा सा काम करने वाला वर्कर बन के रह गया। 4 बार हुकूमत में रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 5 साल तक लीडर अपोजिशन रहे। तमाम कमियां, तमाम गलतियां हमसे हुई होंगी जाने अनजाने में। और मेरे कहने का मुराद सिर्फ यह है कि हम लोगों को सियासत में दखल जितनी ज़रूरत है उतनी न देने की वजह से, या सियासी शऊर न होने की वजह से, आज हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। हम आज दुनिया में कहाँ खड़े हैं, अपने सूबे में देख लीजिए, अपने मुल्क में देख लीजिए, दुनिया में देख लीजिए। सियासी शऊर ना होने की वजह से आज वो लोग, मैं किसी की मजम्मत बुराई नहीं कर रहा हूं, आज वो लोग, वो कौम जिनकी आबादी मुट्ठी भर है, उनका बोलबाला है, उनकी टूटी बोलती है, उनका सब कुछ करता खुदा है। कोशिश करना हमारा काम है, मैं आपको समझाने लायक नहीं हूं। हमारी गुजर गई, मेरी 59 साल की उम्र हो गई। उम्र अपनी जगह है, पता नहीं कब 2 मिनट बाद, कौन 2 सेकंड बाद मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम अगर अभी भी नहीं चेते और अभी भी हम बेदार नहीं हुए, तो मेरे दोस्तों अभी हम भोग रहे हैं, खुदा ना करे हमारे आने वाली नस्लें इससे ज्यादा भोगेंगी। हमारे आगे आने वाली नस्लें इससे ज्यादा भोगेंगी, जो आज ये नौजवान हैं, जो बच्चे हैं। इसलिए अगर ये बात सही है तो भाई इसमें हर एक को दखल देना चाहिए। हो क्या रहा है, अभी मैं मुरादाबाद गया। मुरादाबाद में पता लगाया भाई कितना वोट है, टोटल वोट इतना है, फला का कितना है, फला का कितना है, फला का कितना है, पता चला इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। जब वोटर लिस्ट उठा करके हमने देखी तो 1,35,000 हमारा वोट जिले में चढ़ा ही नहीं वोटर लिस्ट में, हमारा नाम ही नहीं। हम गिनती कर रहे हैं हमारा इतना वोट है। अरे भाई, जब हमें अख्तियार है, या मैं हिंदी में कह दूं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर हमने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, लड़का हो या लड़की हो, तो मरने के टाइम तक हम वोटर बनने के, वोट देने के हकदार हैं। हमारे मूल अधिकारों में यह आता है। इसलिए मेरी एक गुजारिश ये भी है कि जब हमें यह अख्तियार मिला है, सारे काम के साथ साथ हम ये भी देख लें कि हमारे कौन से ऐसे बच्चे बच्चियां हैं, या जिन लड़कियों की शादियां होकर के हमारे घर में आई हैं, वहां से तो नाम कट गया, यहां नहीं चढ़ा, उनके भी नाम चढ़ा करके। ठीक भाई, वोट देना बहुत जरूरी है, नहीं भी जा पाते तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। हम इस मामले में बहुत पीछे, इसलिए मेरी यह भी गुजारिश है कि हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, बर्ज की हर जगह ऐलान होना चाहिए ये, कि जो भी लड़के लड़कियों की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो गई, औरत हो मर्द हो कोई भी हो, और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाएं। वरना हमें पूछेगा कौन? हमारी अगर पूछ है तो सिर्फ वोटर की हैसियत से है, माफ कीजिएगा। और जिन आप वोटर नहीं रह जाओगे, अल्लाह जाने क्या होगा।
अंदाज ही लगा सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कोई लंबी तकरीर नहीं करना है, नमाज का वक्त है। मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के मुफीद मशवरों पर यह जलसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है।